ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं आम बजट पर, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, और साथ ही अब हम बात करेंगे सीधे सर्विस टैक्स की। पटेरिया जी, सर्विस टैक्स काफी बढ़ चुका है, 15% हो गया और कह रहे हैं कि जीएसटी है तो और बढ़ता जाएगा। दरअसल जब आप कर बढ़ाते हैं तो उसका एक जस्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन लोगों को जस्टिफिकेशन को स्वीकार करना चाहिए। 0.5% टैक्स बढ़ने से मुझे लगता है कि हर दिन कम से कम सरकार के खाते में 1 आध अरब रुपए चला जाएगा, और इस तरह से धीरे से आपकी जेब काटने का यत्न किया जाता है। महंगाई कम करने के जो यत्न होना चाहिए डीजल पेट्रोल को लेकर, सौभाग्य से आज पेट्रोल की कुछ कीमतें कम हुई हैं लेकिन डीजल में बढ़ गई हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी महंगाई है, ये सरकार किस बात पर बनी थी? इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे और भ्रष्टाचार कम करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को सरकार को जवाब देना चाहिए। बजट में इसका कोई आंसर नहीं है महंगाई कम करने के लिए। जिस तरह से स्लैब धीरे धीरे आपने बढ़ाया है, उससे महंगाई हर मोर्चे पर बढ़ेगी। आप बैंकिंग जाएंगे तो आपको पैसा लगना है, आप टिकट हवाई जहाज का लेंगे, रेल का टिकट लेंगे तो पैसा बढ़ना है। आपको एक टिकट में भले ही लगता हो कि 2 रुपया 5 रुपया, लेकिन जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी में पड़ता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। टैक्सेशन को ऐसी स्थिति में लाना चाहिए था कि हम उसको बियर कर सकें। दरअसल कर बढ़ाने की बजाय सरकार को राजस्व बढ़ाने के अतिरिक्त तरीके तलाशना चाहिए। अपना जो टैक्सेशन का सिस्टम, कलेक्ट करने का सिस्टम है, उसको ज्यादा इफिशिएंट बनाना चाहिए। सरकार से ज्यादा निजी लोगों के हाथ में टैक्स चला जाता है, जो सिस्टम के हाथ में चला जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप कर बढ़ाएं या आप राजस्व का तौर तरीका वसूलने का तरीका बढ़ाएं। मुझे लगता है राजस्व को बेहतर तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश करें, वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, तो मुझे लगता है आपके रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस पूरे हो सकते हैं। भूपेन जी, आप बताइए, 12 से बढ़कर 15% हुआ है 2 साल में सर्विस टैक्स। देखिए, सर्विस टैक्स का जो सीधा असर है वो देश की जनता के ऊपर है। आज जो है खुद ये सरकार बता रही है कि लगभग 102 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, और 102 करोड़ लोगों पर सीधा ये इफेक्ट करने वाला है ये 0.5% का सेस। और देश के लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि मोदी जी अगर कोई नया जुमला लेकर आते हैं और देश की जनता उसमें ताली बजा देती तो उस पर इमीडिएटली टैक्स लग जाएगा। उन्होंने स्वच्छता की बात की और लोगों ने झाड़ू पकड़ी और उसको टैक्स लगा दिया। उन्होंने किसान की बात की और किसान के लिए लोगों ने ताली बजा दी, उन्होंने खटाक से उस पर टैक्स लगा दिया। तो अगला जुमला वो कौन सा फेंकेंगे और जनता को किस टैक्स ट्रैप में वो फांसेंगे, इसका कोई अभी जवाब इस देश की बजट से सामने आता नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बोलूं कि ये जो पूरा का पूरा बजट है, ये बजट कई ऐसे हिडन पॉकेट्स को खोलता है। जैसे अभी वो टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये कहूं कि इस देश में ये प्रयोग इसी सरकार में दूसरी बार फेल हो रहा है। पहली बार इन्होंने जो है काले धन की घोषणा करने के लिए जो है डिस्क्लोजर स्कीम चलाई। उस डिस्क्लोजर स्कीम में कोई पैसा सामने नहीं आया, और वो कोई विदेशी काले धन के लिए नहीं थी, वो देसी काले धन के जो आंतरिक हमारा जो संरचना है काले धन की, उसी को वापस लाने के लिए थी। दूसरा, इन्होंने जो है गोल्ड इक्विटी स्कीम लाए। गोल्ड इक्विटी स्कीम को भी देश की जनता ने जो है सराहा नहीं और उसको प्रमोट नहीं किया। अब तीसरी बार आप जो है एक तरफ तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप कराधान बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चोर है, जो टैक्स चोरी करता है, उसको आप 45% के रास्ते से अंदर आने का मौका दे रहे हैं। तो ये जो है जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको हताश करने वाला बजट है। और इसमें एक और मैं बात आपसे करना चाहती हूँ कि इस सरकार ने जो जनता का ईपीएफ का पैसा है, उस ईपीएफ के पैसे को इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी फंड्स में और एमएफ म्यूचुअल फंड्स में। उसके कारण जो है जबरदस्त तरीके से लोगों को घाटा हुआ है, और घाटा होने के कारण इनको ईपीएफ के लिए जो है अलग से एक स्कीम लॉन्च करनी पड़ रही है कि ये 3 साल का ईपीएफ फ्री देंगे अगर आदमी नया अकाउंट खोले। लोग ईपीएफ का अकाउंट खोलने तैयार नहीं है। जी, आप बताइए नेहा जी, आप क्या मानेंगे इस तरह से जो टैक्सेशन हुआ है कि खाना पीना, घूमना फिरना, ब्यूटी पार्लर सब महंगा? दीप्ति जी, मुझे लगता है कि सर्विस टैक्स तो बड़ा ही बड़ा है, साथ में रेडीमेड गारमेंट्स बढ़ गए हैं, गोल्ड का रेट बढ़ गया है, ई टिकट अगर आप देखें डायमंड का रेट बढ़ गया है, ई टिकट आप देखें अगर आप रेलवे की ई टिकट के रेट्स बढ़ गए हैं। साथ ही जो बैंक का ट्रांजैक्शन है, आप जो एटीएम से पैसे निकालते थे उसमें भी आपका अमाउंट जो है अब ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो एक तरीके से ये कमर तोड़ने वाला बजट है। डीजल के रेट बढ़ गए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जितने भी युवा है या कोई भी वर्ग का व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर आज दुखी है इस बजट को देखकर। अंजलि जी, आप ज्योति जी, आप सीए भी हैं और एक आम गृहिणी भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर हमको सजना संवरना है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, सजना हमको है और टैक्स सरकार लेगी। जी, इस बार सर्विस टैक्स में उन्होंने 0.5%
है जो सेस बढ़ाया है, तो इस तरह से टोटल 14.5% से वो 15% हो गया है। तो निश्चित रूप से इसका असर सभी के पॉकेट्स पे पड़ेगा जो सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में है या लॉन्ड्री में है या जो भी हम टैक्सेबल सर्विसेज ले रहे हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, सभी में हमें टैक्स ज़्यादा पे करना होगा। लेकिन एज ए सीए मेरा ये मानना है कि अभी जो एक ग्लोबल परिदृश्य है हमारे सामने, सारे जगह मंदी का दौर है और उसमें एक अच्छा बजट पेश करना वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जिस तरह से लेकिन जी सारी बातें हुई हैं, लेकिन हम अगर सिर्फ सर्विस टैक्स की बातें करें तो जिस तरीके से बढ़ा है, खाना पहनना ओढ़ना, ब्रांडेड गारमेंट्स बढ़ गए हैं, डायमंड बढ़ गया है, सोने के जेवर बढ़ गए हैं, और तो और ब्यूटी पार्लर जैसी कि हर घर में महिला ब्यूटी पार्लर जाती है, तो ब्यूटी पार्लर जैसी चीज़ों तक पे टैक्स लगा है। जी, लेकिन ये टैक्स है, अगर छोटा है ब्यूटी पार्लर, वो 10 लाख की लिमिट में नहीं आता, तो वो लोग सर्विस टैक्स के लिए लायबल नहीं हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े या ब्रांडेड ब्यूटी पार्लर में ना जाके जो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं कि सभी को रोजगार मिले, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर हम कोई अच्छा हाइजीनिक और छोटा ब्यूटी पार्लर ढूंढें तो वहाँ सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम चलिए बात रोजगार की हो रही है, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ मुझे नहीं लगता कि इस बार एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बजट आया हुआ है, क्योंकि इस बजट में कुछ भी बात नहीं हुई है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। उन्होंने जो बात करी है स्कूल की बात करी है, लेकिन जो अभी सिचुएशन है, अभी प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसको भी नहीं सुधार पा रहे हैं वो लोग। तो फिर वो करेंगे क्या नेक्स्ट? एटलीस्ट अभी जो सिचुएशन है वो उसको सुधारें, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो जो अभी है वही सुधर जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहते हैं कि युवा वोट का बड़ा योगदान रहा था। तो अगर हम बहुत साधारण तौर पे पूछें कि इस तरह के 2 बजट देखने के बाद क्या लगा आपको? सरकार से निराशा हाथ लगी या खुश है? जैसे अगर हम लास्ट बजट देखें तो उस टाइम भी जो एलोकेशन था स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया और एम्प्लॉयमेंट के पर्पसेस पे, उसमें भी अगर आज हम न्यूज़ पढ़ें तो यही बताते हैं कि 33% से भी कम फंड्स एलोकेट जो हुए थे वो आज यूसेज में है। और अगर अभी हम प्रेजेंट बजट देखें तो उसमें भी अगर हम हायर एजुकेशन देखें तो उसमें 1000 करोड़ उन्होंने दे दिया, बट उसको एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये अभी कैसे हमें पता नहीं चला है। मतलब बजट जो है काफ़ी जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक नहीं है। और अगर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी देखें तो जो फंड उन्हें मिलता है, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली से कि वो किस डायरेक्शन में यूसेज होगा उसका। तो मुझे लगता है कि अभी 2 जो बजट हमने देखे हैं वो युवा के लिए ऐसा कुछ खास लेके नहीं आया। आइए हम आपसे पूछते हैं, युवाओं को लेके आपको लगता है कि इस बजट में कुछ खास आया है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इस बजट में हम लोगों के लिए कुछ खास है। जहाँ की हम लोगों के लिए तो ड्रॉबैक ही हो गया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एटीएम से पैसे निकालने का भी महंगा हो गया है, सिनेमाज महंगा हो गए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस महंगा हो गया है। आप ये देखिए ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोगों को ज़्यादातर एग्जाम्स देने के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, तो अब हम जाएंगे, होटल के रेंट बढ़ गए हैं, वहाँ पे खाना बढ़ गया है, तो एज अ वो तो हम लोगों को बजट कोई फेवर कर ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स को। होटल भी महंगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी महंगा, घूमना फिरना महंगा, सब कुछ महंगा, और रोजगार का कोई साधन? रोजगार का साधन मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर बताया कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और स्टार्टअप के लिए जो 3 साल के लिए टैक्स फ्री किया गया है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो बजट को मैं 50-50 कहूँगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आगे मैं देखूँगा 2-3 साल में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। तो अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो डेफिनेटली इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एज अ सिविल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर की हुई है मैंने, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ऐसे पहले फंड नहीं आए हैं जितने फंड अभी रिलीज़ किए, और स्टार्टअप इंडिया जो चल रहा है, तो मैं फेवर करूँगा उस चीज़ को। बाकी एज अ स्टूडेंट अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ में सर्विस टैक्स बढ़ा दिए हैं। एग्जाम देने, जैसा इसने कहा दोस्त ने, कि बाहर जाना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे महंगी पड़ेगी। और ऐसे में जो कोई गरीब बच्चा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ में जो छोटे परिवार से आए हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा ये चीज़। आप क्या मानते हो, आपके लिए बजट कैसा है? आपके लिए तो 50-50। मैम वही चीज़ है कि एवरीथिंग हैज़ अ प्लस एंड अ माइनस। जैसा कि इसमें बोला गया है कि 62 नवोदय खोले जाएंगे, पर आप लोग 62 नवोदय खोल देंगे, पर उनके लिए टीचर्स कहाँ से लाएंगे? अभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी दिक्कत आ रही है, बच्चों को टीचर्स सही मिल नहीं पा रही हैं। आप लोग सिर्फ अपना एजुकेशन रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं जिस पे इन्होंने कोई वर्क नहीं करा है।
दूसरा स्टूडेंट्स के लिए सेम प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग आप लोगों ने महंगी कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे खराब लगी इसमें कि आपने इंटरनेट महंगा कर दिया। आजकल तो इंटरनेट एक सांस लेने जैसा हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, बिना इसके तो काम ही नहीं चल सकता स्टूडेंट्स का। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आजकल बहुत पूरा यूथ जो है वो इंटरनेट पे डिपेंड है, तो आप उसको महंगा करके कहीं ना कहीं यूथ को अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा भारी बजट आया है। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का जो बजट है ये रोजगार को बढ़ाएगा? स्किल जो नतीजे मैडम मेरी को जहाँ तक याद है 1500 सेंटर खोले जाएंगे, 1700 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। लगभग एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर 1.25 लाख करोड़। बहुत अधिक तो हम नहीं देखते कि बहुत अधिक उससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता साल भर के लिए किसी भी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए। पर हाँ, एटलीस्ट सरकार प्रयासरत है इस क्षेत्र में, पर मैं बहुत ज़्यादा राशि इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि 1500 सेंटर खोलने की बात कर रही है और 1700 करोड़ उसके लिए एलोकेट किए। रोजगार बढ़ने का कोई चांस लग रहा है? ये रोजगार बढ़ाने के लिए अगर आप कैपेक्स में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा 2.25 लाख करोड़, 2,21,000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा पैसा मद सरकार ने दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना यानी कैपेक्स का बढ़ना अपने आप में सारे क्षेत्रों को यहाँ से वहाँ तक सबको ही सपोर्ट कर जाता है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जारी रखेंगे बजट पर हमारी खास चर्चा।